Hello students, in the last video I was telling you about the text of Dream Children, and in this video I am continuing this chapter. So look at the PPT and stick them up in Lady C's टुवर्डली गिल्ट ड्राइंग रूम। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो चार्ल्स लैम है ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अबाउट हिज चिल्ड्रंस ग्रेट ग्रैंड मदर, एंड साथ ही वो जो बात कर रहे हैं उनके घर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जिस घर में वो रहती थी उस घर के मालिक ने जो है वहाँ का सारा सामान उनके मरने के बाद अपने नए घर में शिफ्ट कर लिया था, और वो सामान ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्राइंग रूम में कोई पुराना टॉम्ब जो है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया हो या रख दिया गया हो। आगे देखिए, हियर जॉन स्माइल्ड, यहाँ पर जॉन ने स्माइल किया, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रहा हो डैट वुड बी फुलिश इंडीड, यानी दिस इज़ रियली अ वेरी फुलिश एक्टिविटी, कि ये जो है बहुत ही फुलिश एक तरह से काम उन्होंने किया था कि नए घर में पुराना सामान लाकर रख दिया। And then I told how when she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor. उसके बाद जो राइटर हैं चार्ल्स लैम, he was continuing his story and he says that when she came to die, when she died, when their great grandmother died, जब उनकी great grandmother की मृत्यु हुई, हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल में हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाई ए कॉन्कोर्स, कॉन्कोर्स मतलब क्राउड, कि बहुत भीड़ के द्वारा, मतलब बहुत भीड़ आई थी उनके फ्यूनरल में। और वो भीड़ में कौन कौन लोग थे? ऑल द पुअर, सभी गरीब लोग थे। सम ऑफ द जेंट्री, जेंट्री मतलब हाई क्लास पीपल, तो बहुत हाई क्लास लोग भी थे। ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स, और बहुत दूर दूर से, काफ़ी मीलों मीलों तक के जितने भी पड़ोसी लोग थे, पड़ोसी गांव शहर, वहाँ के लोग भी उनकी फ्यूनरल में आए थे। टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी, किस लिए आए थे वो? अपनी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए उनकी याद में। बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वूमेन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और रिलीजियस वूमेन रही थी। सो गुड इंडीड, और वो वास्तव में इतनी अच्छी थी, दैट शी न्यू ऑल द साल्ट्री बाय हार्ट, कि उन्हें सारे साल्ट्री मतलब हिम्स, प्रेयर सॉन्ग्स, उन्हें सारे भजन प्रेयर सॉन्ग्स बाय हार्ट उन्हें याद थे। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स, और इसके अलावा उन्हें टेस्टामेंट यानी बाइबल का भी बहुत सारा पार्ट उन्हें याद था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, तो यहाँ पर लिटिल एलिस जो है वो अपने हाथ फैलाती हैं, जैसे प्रेयर के रूप में अपना हाथ फैलाते हैं वैसे वो अपना हाथ फैलाती है। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वॉज, साथ ही वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, शी वॉज वेरी टॉल, ब्यूटीफुल, बहुत ही टॉल थी, ब्यूटीफुल थी, ग्रेसफुल पर्सन थी। एंड हाउ इन हर यूथ, और साथ ही वो बताता है कि किस तरह से अपनी यंग एज में शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डांसर, वो बहुत अच्छी, शी वॉज रेस्पेक्टेड बेस्ट डांसर, बहुत ही अच्छी बेस्ट डांसर भी थी, बहुत अच्छी डांसर थी जो कि रेस्पेक्ट थी उनकी। Here, Alice's little right foot played an involuntary movement. यहाँ पर जो है एलिस का जो छोटा सा राइट फुट है, राइट दाहिना पैर है, वो हिलने लगता है। इनवॉलेंट्री मतलब जानबूझ के वो ऐसा नहीं करती, जैसे उसने डांस के बारे में सुना तो नेचुरली उसका होता है कि उसका पैर हिलने लगता है। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, जब तक कि मैं उसको सीरियस होकर, ग्रेव मतलब सीरियस होकर नहीं देखता। इट डेसिस्टेड, फिर वो रुक जाती है। द बेस्ट डांसर आई वॉज सेइंग, फिर वो दोबारा स्टोरी शुरू करता है चार्ल्स लैम, कहता है बेस्ट डांसर मैं कह रहा था। इन द काउंटी में यानी डिस्ट्रिक्ट में। टिल अ क्रूअल डिसीज, जब तक एक क्रूअल डिसीज कॉल्ड अ कैंसर, यानी कैंसर नाम की एक बहुत फैटल जो डिसीज थी, बीमारी थी, केम एंड बॉर्ड हर डाउन विथ पेन, जब तक कि वो बीमारी नहीं आ गई, यानी जब तक उन्हें कैंसर नहीं हुआ था तब तक वो बहुत अच्छी डांसर थी। उसके बाद बॉर्ड हर डाउन विथ पेन, वो पेन से जो है वो काफ़ी परेशान हो गई, पेन रहने लगा उन्हें।
बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट्स, लेकिन इस कैंसर की बीमारी ने उनकी स्पिरिट को कभी कम नहीं किया और मेक देम स्टूप, ना ही उन्हें झुकने दिया। बट दे वर स्टिल अपराइट, सॉरी, और मेक देम स्टूप, वो झुक तो गई बट दे वर स्टिल अपराइट। दे यानी जो उसकी स्पिरिट्स थी वो फिजिकली वो झुक गई, बट जो उनकी स्पिरिट्स थी वो अभी भी बिल्कुल टॉल थी, सीधी थी। बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुड थी और रिलीजियस थी। Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lawn house. तब फिर आके मैंने उन्हें बताया कि वह जो है वो कहाँ सोती थी, अकेले सोती थी। She used to sleep by herself मतलब अकेले सोती थी, in a lone chamber, एक अकेले कमरे में, of the great lawn house, उस बड़े अकेले हाउस में। And how she believed, और साथ ही वो किस तरह विश्वास करती थी, that an apparition of two infants, कि दो छोटे बच्चों की आत्माएं, घोस्ट, was to be seen at midnight, जिनको देखा जा सकता है आधी रात को, gliding up and down the great staircase near where she slept, जहाँ वो सोती थी वहाँ पर सीढ़ियाँ थी, तो उसके नीचे, उसके मतलब उन सीढ़ियों के पास उन बच्चों की आत्माओं को इधर उधर दौड़ते हुए, ऊपर नीचे करते हुए देखा जा सकता था। बट शी सेड दोज इनोसेंट्स वुड बी हर नो हार्म, लेकिन साथ ही उनका ये भी विश्वास था कि ये दो मासूम बच्चों की आत्माएं जो है वो उन्हें कोई हार्म नहीं करेंगी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी, और मैं बहुत डर जाता था, मैं यानी कि चार्ल्स ने। दो इन दोज डेज, यद्यपि उन दिनों में, आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, मेरी मेड मेरे साथ सोती थी, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी, वो कहता है मैं इसलिए डर जाता था क्योंकि मैं तो उसका आधा भी अच्छा और रिलीजियस नहीं था जितनी मेरी ग्रैंड मदर थी। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, और वो फिर ये भी कहता है कि फिर भी मैंने कभी उनको, इन्फेंट्स को, उनके स्पिरिट्स को नहीं देखा। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज, यहाँ पर जो जॉन है वो अपनी आईब्रोज को फैला देता है। एंड ट्राई टू लुक करेजियस, और वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसे डर नहीं लगा, जबकि वो डर रहा था। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो अपने सभी बच्चों के लिए, अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी थी। हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज, छुट्टियों में हम सब वहाँ जाते थे। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ, जहाँ पर पर्टिकुलरली मैं, स्पेशली मैं, बहुत घंटों अकेला बिताता था। इंगेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स, वहाँ पर सीजर्स जो जूलियस सीजर हुए हैं तो उनकी 12 वहाँ पर मूर्तियाँ थी, 12 सीजर्स की वहाँ पुरानी मूर्तियाँ थी, उनको देखते हुए। डैट हैड बिन एम्पर ऑफ द रोम, जो कि रोम के एम्पर रहे हैं सीजर्स, टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लाइव अगेन, जब तक उन्हें मैं देखता रहता था, जब तक कि उनके जो मार्बल के सिर हैं वो मुझे ऐसा ना लगने लगे जैसे कि वो जिंदा हो गए हैं। और आई टू बी टर्न इनटू मार्बल, या मैं उनकी तरह से मार्बल की तरह से हो जाता था, विद दैम, उनकी तरह, या तो मैं मार्बल का हो जाता था या मुझे लगने लगता था कि वे सारे जीवित हो गए हैं। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड, और मैं कभी नहीं थका, विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंशन, उस ह्यूज मैंशन में घूमते हुए मैं कभी नहीं थका। विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, इसके खाली कमरों में, विद देयर वॉर्न आउट हैंगिंग्स, इसको जो पुराने टूटे फूटे हैंगिंग से, झाड़ फानूस से उनको देखते हुए, फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, वहाँ के उखड़े हुए प्लास्टर को देखते हुए, एंड कार्व्ड ओकन पैनल्स, और साथ ही वहाँ पर ओक नाम की लकड़ी के जो पैनल्स थे उस पर कार्विंग जो की हुई थी उसको देखता था। विद द गाइल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, विद द गाइल्डिंग का मतलब है यहाँ पर कि जो वो थी उस पर जो कार्विंग थी वो स्टील से, मेटल से की गई थी, जो कि काफ़ी रब्ड आउट यानी कि ख़राब हो चुकी थी। समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन, कई बार उसके बड़े बड़े ओल्ड फैशन गार्डन्स में घूमते हुए, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, जहाँ पर ज़्यादातर मैं ही अकेला जाता था। अनलेस व्हेन नाउ एंड देन अ सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, और साथ ही
सॉलिटरी गार्डनिंग मेंट, वहाँ पे केवल कभी कभी मुझे एक गार्डनर मिलता था, माली मिलता था, जो कभी कभी मुझे क्रॉस करता था, वरना अकेला वहाँ मैं ही होता था। एंड हाउ द नेक्ट्रेन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल्स, और वहाँ पर नेक्ट्रेन्स यानी फ्रूटी जूसेस, पीचेस वहाँ के वॉल पर जो है वो टंगे होते थे। विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लक दैम, हालांकि मैंने उन्हें कभी तोड़ा नहीं, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रूट, क्योंकि उन्हें तोड़ना मना किया गया था। अनलेस नाउ, okay students, I will continue this in the next video.